अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, आज मैंने कुकिंग करते हुए व्लॉग स्टार्ट नहीं किया भाई। मैं बड़ा जल्दी में आज खाना बना रही थी, तो मेरे जहन से ही निकल गया कि मुझे व्लॉग भी शूट करना होता है। तो खैर खाना खाने बैठी तो फिर याद आया कि चलो व्लॉग शूट कर लेते हैं। यहाँ पे आज मैंने बनाया था चिकन अचारी गोश्त, और साथ साथ में मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी पाए और मूंग की दाल। और अम्मी को रात को मैं घर गई थी तो उन्होंने मुझे हलीम दे दिया था, तो मैंने ये हलीम लेकर आ गई थी। नेक्स्ट डे मैंने गरम करके खाया, बहुत मज़ा आया। इसके बाद जो ना खाना माशाल्लाह सारा का सारा बहुत अच्छा बना हुआ था। अचार गोश्त तो बहुत ही यम्मी बना हुआ था। मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी दिया, उनको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। खैर आज मुझे ना थोड़े से काम करने थे, दिमाग बड़ा मेरा जो है ना समझ लें कि काम की तरफ उलझा हुआ था। दरअसल आज मुझे जो मैं ग्रॉसरी करके लाई थी ना, अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों को जो मैंने व्लॉग दिखाया था, उसको सेट करना था मुझे आज। खैर सारे काम वाम करने के बाद खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। मुझे 2 दिन से इतना कोई तेज़ बुखार हो रहा था मुझे और इब्राहिम को कि बस क्या ही बताऊँ। तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक हुई थी, मतलब इस तरह से कि बुखार भी हो रहा था, खांसी भी हो रही थी, साथ साथ में जो है ना आँखों में से पानी भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो जिसकी वजह से ना फिर ये हुआ कि काम थोड़ा सा मेरा लेट हो गया। अब यहाँ पर जो है ना चाय वाय बनाई है, और अब तबीयत थोड़ी सी बेहतर, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं यहाँ पर एडिटिंग करने बैठी हूँ। अच्छा जी, और यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई, और अपने लिए भी चाय बनाई। शाम को उठती हूँ ना, दिल करता है चाय पी लूँ या कॉफ़ी पी लूँ, कुछ गरम गरम इस तरह कुछ पीने में आ जाए जिससे आंखें खुल जाए। तो जो ग्रॉसरी करके मैं लेकर आई थी ना अभी कुछ दिनों पहले, आप लोगों को जो मैंने व्लॉग दिखाया था, तो बात सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती कि हमने एक ग्रॉसरी ले ली है, घर का सारा सामान आ गया, अब सुकून से बैठ जाओ। नहीं, उसको घर लेकर आकर उसको पूरी जगहों पर अपनी रखना, और जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उसको रिफ़िल करके रखना, ये भी एक बड़ा काम होता है। और जिनके छोटे किचन होते हैं और रखने की भी जगह थोड़ी सी कंजेस्टेड होती है, तो उनको आई थिंक ज़्यादा मसला हो रहा होता है। खैर ये बड़ा काम होता है, इसलिए मैंने इसको सारी चीज़ों को ना ड्राइंग रूम में रख के पर्दा आगे किया हुआ था, ताकि बखेरा मुझे नज़र ना आए वरना मुझे उलझन हो रही होती है बड़ी। खैर उसके बाद क्या हो गया, शाम में तो मतलब मैं सो के उठ गई थी। मुझे ज़ाहिर है मेरे ऊपर काम का एक वो था कि मुझे ये काम करना है, और ये सारी चीज़ें ना मैं अपने हाथ से ही रखूँ ना तो ज़्यादा मुनासिब रहता है, वरना मेरे हस्बैंड इधर उधर कर देते ना चीज़ें, मतलब वो अगर ध्यान से भी रखते हैं तो फिर मैं ढूंढती रह जाती हूँ, या उनको कॉल करके पूछती हूँ यार ये चीज़ आपने कहाँ रख दी। इब्राहिम, आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे? आपने कोई काम कराया था जो आप मेरे साथ साथ बोल रहे हैं? खुद तो सो रहे थे ना जी। इब्राहिम सो रहे थे और शाहज़ेब भी सो रहे थे, मतलब इनके बाबा और इब्राहिम दोनों सो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँ, वरना इब्राहिम उठ जाएगा तो फिर उसके काम शुरू हो जाएंगे। और इनके साथ काम करने में मुझे कोई मसला नहीं होता। मसला सबसे बड़ा ये होता है कि मेरा ट्राइपॉड उठा के भाग जाता है, मुझे कोई वीडियो शूट नहीं करने देता है इब्राहिम अच्छा ना, अच्छा भाई, अच्छा हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, करने देता है काम मुझे अच्छा भाई, इसके बाद मैंने सारी टेबल को साफ़ किया अच्छे से, सारी चीज़ें जो है ना इसके ऊपर से उठाई, और सारा का सारा सामान ना मैंने टेबल के ऊपर रखा, ताकि मुझे सामान देखने में और आसानी हो जाए। और सारा सामान मुझे किचन में या कुछ चीज़ें कुछ दराज वगैरह में रखनी होती हैं, तो इसलिए भी शाम को ना फिर मैंने चाय वाय पीने के बाद जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाया। सबसे पहले तो सारे के सारे शॉपर्स मैं ड्राइंग रूम से लेकर आई और उनको डाइनिंग टेबल पे रखा, क्योंकि सारे का सारा सामान निकाल के फिर मुझे टेबल पे रखना था, और सारे के सारे शॉपरों को इकट्ठा करके एक तरफ करना था। ये शॉपर बड़े काम आते हैं, कभी डस्टबिन में भी काम आ जाते हैं, कभी किचन की सफाई करते हैं, या किचन का कोई भी कचरा होता है तो उसके अंदर भी मैं इसको यूज़ ले लेती हूँ, मतलब ये होता है। मुझे ना ऐसे लोगों पे बड़ा गुस्सा आता है कि जो लोग कहते हैं ना अकेले रहती हो, काम ही क्या होता होगा घर में, एक ही तो बच्चा है, काम ही क्या होता होगा घर में। अरे भाई कभी आओ रहो अकेले, फिर पता चले कि अकेले क्या क्या होता है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको फिर अकेले घर भी मैनेज करना है, अकेले बच्चा भी खुद ही संभालना है। ऐसे नहीं कि आप किसी को बच्चा पकड़ा दो और हम अपना सारा काम कर लें। हाँ हो जाती है इस तरह की कभी कभार हेल्प, लेकिन हमेशा तो हर वक्त तो कोई अवेलेबल नहीं होगा ना आपके लिए, वही बात है। तो ऐसा है, इसलिए मेरा ये होता है ज़्यादातर कि इब्राहिम सो जाए या मैं उसको सुला दूँ, उसके बाद अपने सारे के सारे काम निपटा लूँ। खैर अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत तो काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन अभी भी ना प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुई है। जैसे अभी आप लोगों को मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरा गला अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। बहुत ही शदीद कोई खांसी, बुखार और आई इन्फेक्शन हुआ था मुझे बहुत ज़्यादा। मेरी तबीयत ख़राब भी थी ना, तो इब्राहिम मुझसे ही चुप के जा रहा था, क्योंकि इब्राहिम की भी तबीयत ख़राब हुई थी। इब्राहिम और मुझे, हम दोनों को वायरल एक दूसरे से लगा हुआ था। मैं यही सोच रही थी कि यार मैं तो ठीक से बीमार भी नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि इब्राहिम को ज़ाहिर है प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। बच्चों को क्या पता है कि माँ की तबीयत अभी कैसी है, ज़ाहिर बहुत छोटा है इसलिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ इस वक्त में भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। उन्होंने ये किया कि इब्राहिम को सुला दिया, इब्राहिम को पकड़ लिया, लेकिन इब्राहिम जा ही नहीं रहा था उनके पास ना, क्योंकि जब बच्चे की अगर थोड़ी सी भी तबीयत इधर उधर होती है ना,
तो फ़ौरन उनको बस अम्मा से चिपकना होता है, और इब्राहिम का भी कुछ ऐसे ही हाल था। अच्छा जी, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि अम्बर अपने सारे तमाम मसाले जो होते हैं, खुश्क मसाले और आटे की खुश्की फ्रिज में क्यों रखती हो, ये कोई है कि तो हमें भी बताओ, या क्या है ये, इसका रीज़न क्या है। तो कुछ ऐसा है कि हम लोग तकरीबन सारे के सारे ऐसे ही करते हैं, मतलब मेरी अम्मी के घर में भी ऐसे ही होता है, मेरी मदर इन लॉ के घर में भी ऐसे ही होता है कि सारा का सारा सामान जो है ना वो हम लोग फ्रिज में रखते हैं। उससे ये होता है कि आपके जो तमाम जो मसाले होते हैं ना उनमें कभी कीड़ा नहीं लगता, कभी सुरेरियाँ नहीं पड़ती, क्योंकि गर्मी में मसालों में बहुत जल्दी सुरेरियाँ पड़ जाती हैं। इसलिए आप फ्रिज में रख लो, सालों साल चलती हैं। और आटे की खुश्की के अंदर भी कीड़े पड़ जाया करते थे जब मैं उनको बाहर रखती थी, गर्मी में ख़ास तौर पे ना, गर्मी में होते हैं ये सारे मसले मसाइल, तो इसलिए हम इनको फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में ये होता है कि कोई भी सुरेरी कीड़ा वीड़ा नहीं लगता, ना मसालों में ना आटे की खुश्की में, तो इसलिए। वरना मैंने शादी के शुरू में जब आटा बाहर रखा था ना, आटे की खुश्की हो गई, मसाले हो गए, उनको जार में भर भर के रखा था, तो क्या कहते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सुरेरियाँ पड़ गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो फिर मुझे मेरी अम्मी ने बताया था कि हम फ्रिज में रखो सारे मसाले, और अपनी जो पैकेट्स में होती हैं चीज़ें जो मतलब लेकर आई हो बाज़ार से, उसको भी रख दो उसमें ला कर ना, जो एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है या कुछ भी है, तो आपके जो घर का राशन आता है ना उसको फ्रिज में रखो तो ज़्यादा बेहतर है। राशन का मतलब ये कि दाल और दालें जो होती हैं, या फिर मसाले जो होते हैं, खुश्क मसाले जिसको हम कहते हैं ना, वो तो इस तरह से जो है ना मैं फ्रिज में रखती हूँ अपना सारा सामान, मसाले वसाले जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं। कुछ सामान रखती हूँ मैं किचन में। इससे ये होता है कि ग्रॉसरी का जो सारा का सारा सामान होता है ना, उसके लिए मुझे स्पेस भी मिल जाती है फ्रिज में काफ़ी सारी। इसकी जो दराज इतनी बड़ी सारी होती है ना, उसके अंदर सारा सामान भी आ जाता है बड़े प्रॉपर तरीके से। दूसरा ये कि ना मतलब चीज़ें ख़राब भी नहीं होती, इसका फ़ायदा ये भी होता है। और किचन के अंदर ना मैंने तकरीबन थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि चीनी, चाय की पत्ती, नमक वगैरह, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं फ्रिज में, उसमें किचन में। तो किचन में इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन तकरीबन सारा का सारा सामान मेरा फ्रिज में ही होता है। इसके बाद जो है मैंने सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगहों पे लगाया, और अल्लाह का शुक्र है कि बातों बातों में पता भी नहीं चला कि हमने अपनी सारी की सारी ग्रॉसरी सेट भी कर ली। वैसे तो आप लोगों ने बड़े जल्दी जल्दी देख लिया, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर इब्राहिम भी उठ गए थे, और फिर क्या हुआ कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कुछ दिनों पहले कि ड्राइंग रूम की जो है ना थोड़ी सी चेंजेस करानी है। तो जी जो है ना, ड्राइंग रूम के लिए कलर तो सेलेक्ट कर लिया और कलर भी आ गया, लेकिन पेंटर नहीं आया, जिसकी वजह से फिर कलर नहीं हो सका। तो खैर इसकी हम लोगों ने कुछ चेंजेस वगैरह करानी है, मतलब कलर वगैरह और पर्दे वगैरह चेंज कराने हैं। तो कुछ इस तरह से काम है। इनकी सुन लो पहले जी। अच्छा, जो मैं डस्टबिन लेकर आई थी उस पर अच्छे से शॉपर वगैरह चढ़ाया और फिर इसको बाहर रख दिया। ये ढक्कन वाली डस्टबिन जो होती है ना बड़ी फ़ायदेमंद होती है। इसमें ये होता है कचरा नज़र नहीं आता और इंसान का दिल ख़राब नहीं होता। तो साथ साथ में जो कचरे के ऊपर मच्छर भिनक रहे होते हैं ना, वो भी नहीं होते, क्योंकि आपने ढक्कन लगाया हुआ होता है इसलिए, और ना ही कोई स्मेल आती है। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इसलिए मैंने ना जो है अब जाकर लिया है ये ढक्कन वाला डस्टबिन। अपने हस्बैंड से इतने टाइम से कह रही थी, लेकिन वो बोल रहे थे बस सही है बस काम चल रहा है ये वो। लेकिन खैर अभी मैं ग्रॉसरी के लिए गई ना, सबसे पहले मैंने डस्टबिन उठाया। इसके बाद जो है ना अपना सारा काम वाम करके फिर मैं घर आ गई थी अपने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, और बस मिल के चले जाऊँगी क्योंकि इब्राहिम रुकता ही नहीं है अम्मी के घर। तो यहाँ मैं आई तो बाजी पहले से आई हुई थी, तो खैर इसी बहाने उनसे भी मुलाकात हो गई। और साथ साथ में ना इब्राहिम भाई क्यों नहीं रुकता, इब्राहिम को ना अपनी जगह की आदत है, अपने घर की आदत है, अपनी बिस्तर की आदत है। तो वो अम्मी के घर सोता ही नहीं है, उसको भले कितनी भी नींद आ रही हो, रो रो के ना अपनी हालत कर लेगा, लेकिन अम्मी के घर सोता नहीं है, ये घर आते के साथ ही सोता है। तो बस ये बड़ा गंदी आदत पड़ गई है इब्राहिम को ना। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को ऐसी आदत होनी चाहिए कि बच्चे दिल चाहे जहाँ चाहे सो जाए, उनको नींद आ रही है सो जाओ भाई। अब इब्राहिम की वजह से ना मुझे अपनी अम्मी की घर से ऐसे भागना पड़ता है कि इसको नींद आ रही है, इसको सोना है, ये प्रॉपर तरीके से लेटता नहीं है, सोता नहीं है, रोता रहता है। तो मुझे इतना मतलब ऐसे मैं भागती हूँ अम्मी के घर से। मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ इब्राहिम थोड़ा सा भी बड़ा हो जाएगा ना फिर मैं इसको आपके पास ही छोड़ के चले आया करूँगी, क्योंकि ये अम्मी के घर पे नहीं रुकता है, इसको अपना घर याद आने लग जाता है थोड़ी देर के अंदर, इसको सोना होता है अपनी जगह याद आने लग जाती है। खैर उसके बाद जो है ना फिर थोड़ा सिंगाड़ा वगैरह यहाँ पर खाए बैठ के। फिर ये नेक्स्ट डे की है, तो संडे था जैसे कि कल। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से ये काम बोल दी कि भाई आप जो है ना ये पंखे
साफ़ कर दें, क्योंकि अब वैसे भी सर्दियाँ आएंगी तो पंखे बंद रहेंगे। हमारे घर में वैसे ही अभी जो है ना पंखे ऑफ़ कर दिए गए हैं, क्योंकि हमारा घर ठंडा बहुत रहता है इसलिए। अम्मी के घर गई थी तो वहाँ तो एसी चल रहे थे प्रॉपर, लेकिन यहाँ पर जो है ना थोड़े से पंखे भी ऐसे है कि स्लो स्लो चला रहे, फुल पंखा भी नहीं चला रहे, क्योंकि मेरा कॉर्नर का घर है ना, ठंडा ज़्यादा होता है इसलिए। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि पंखों तक मेरा हाथ ही नहीं जाएगा। जो बेडरूम का पंखा था वो तो मैंने साफ़ कर लिया था उस पर बेड पे चढ़ के, लेकिन ये वाले पंखे मुझसे साफ़ नहीं होंगे, हाथ नहीं जाएगा। तो फिर वो स्टूल लेकर आए सामने घर से, और फिर उसके बाद उन्होंने सारे मेरे ना काम में हेल्प कराया। इस तरह से बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कर देते हैं माशाल्लाह 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 से मेरे हस्बैंड ना। उन्होंने पंखे साफ़ किए, घर के और भी कुछ काम थे वो भी उन्होंने मेरे साथ मिलकर करवाए। अभी तक जो है ना विंटर्स के हम लोगों ने कपड़े प्रॉपर तरीके से निकाले नहीं है, क्योंकि मेरी और इब्राहिम की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी ना। अभी अल्लाह का शुक्र है थोड़ी आवाज़ निकल रही है, वरना बहुत बुरी हालत थी। खैर इसके बाद जो है यहाँ पर उन्होंने मास्क लगा लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डस्ट एलर्जी हो जाती है ना, इसलिए। तो फिर मिट्टी वगैरह से ना बहुत ज़्यादा छींकें आ रही होती हैं, तो इसलिए उन्होंने मास्क लगाया और अपने काम में लग गए। उन्होंने तकरीबन घर के सारे पंखे साफ़ कर मेरे हस्बैंड ने पंखे वगैरह साफ़ किए। फिर उसके बाद मैंने घर की सफाई शुरू करी, झाड़ू पोछा लगाया। खाना वगैरह मैंने आज बनाया नहीं था, क्योंकि संडे का दिन होता है ना, संडे वाले दिन मेरे हस्बैंड का ये होता है कि मैं बाहर से लेकर आ जाऊँगा, रहने तो आज कुछ भी मत बनाओ। ज़्यादातर संडे को हमारा कुछ इस तरह से हो रहा होता है कि मैं कुछ बना नहीं रही होती हूँ, काम जो होते हैं ना पेंडिंग के जो काम होते हैं अपने हस्बैंड के साथ कराने वाले, वो कर रही होती हूँ। इसके बाद जो है ना फिर मेरे हस्बैंड गए और वहाँ से फिर बाहर से कौरमा और रोटी लेकर आ गए थे, तो फिर हम लोगों ने वो खा लिया था। फिर इसके बाद जो है मैंने शाम के टाइम जब मैं सोकर उठी ना, तो फिर मैंने मंगवा ली थी अपने लिए फ्रूट चाट और चना चाट। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा ली थी। शाम के टाइम ना कुछ ऐसा दिल कर रहा होता है, बंदा चाय पी ले या रोल खा ले या चटपटी सी कोई चीज़ खा ले, जैसे कि चना चाट हो गई या फ्रूट चाट हो गई, लेकिन कोई चटपटी सी चीज़ मिल जाए शाम को उठने के बाद ना, बस मुझे ऐसी सुस्ती सी हो रही होती है कि बस क्या ही बताया जाए। मुझे अभी भी ना बड़ी खांसी हो रही है, मतलब अभी बीच बीच में खांसी उठती है मुझे, तो मैं फिर अपना जो है फ़ौरन रिकॉर्डिंग बंद करके मतलब मैं कहाँ से चली जाती हूँ, आप लोग ये समझ लें। लेकिन अब मैं क्या करूँ, ज़ाहिर है अब ना मैंने खांसी की दवा ली ना, तो उसके अंदर नींद थी। अब मैं उसको जो है, अब बंदा दवाई खा के सो जाए, लेकिन मैं नहीं सो सकती प्रॉपर ना, क्योंकि फिर इब्राहिम जो है ना बार बार उठ के मम्मा मम्मा मम्मा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मतलब मैं अपने हस्बैंड से ये कह रही थी यार मैं क्या करूँ, मतलब नींद की दवाई खाने के बाद भी ना, ज़ाहिर है खांसी की दवाई हो गई, इनमें नींद होती है, तो इनको पीने के बाद भी ना मैं प्रॉपर से सो नहीं पाई, इसलिए मेरी तबीयत अभी तक कुछ खास ठीक हुई नहीं है। मतलब आवाज़ से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन खांसी मुझे अभी भी हो रही है बीच बीच पे ना। इसके बाद जो है ना फिर मैं नेक्स्ट डे अम्मी के घर आई थी, क्योंकि मुझे काम से जाना था। तो हस्बैंड जब सुबह ऑफिस के लिए उठे थे ना, तो उन्होंने मुझे अम्मी के घर छोड़ दिया था, और मैं नाश्ता वाश्ता देकर उनको फिर ऑफिस भेज दिया था। मैं अम्मी के घर आ गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम थे। रात को मैं नहीं रुकती, क्योंकि फिर इब्राहिम के सोने का मसला होता है, मतलब मसला क्या, वो सोता ही नहीं है अम्मी के घर, इसलिए फिर जो है मैं रात को इब्राहिम की नींद पूरी करवा के और फिर सुबह सुबह आ गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम से जाना था इसलिए। तो खैर कहाँ जाना था, किधर जाना था, कहाँ गए, क्या किया क्या नहीं, तो आप लोगों के साथ वो अगले व्लॉग में मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाकी जो है ना चैनल पर नए नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे मेरा हर वीडियो नेक्स्ट वीडियो आता है आप लोगों को साथ साथ में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मुझे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करने हैं भाई प्लीज़। अभी बस या आप समझ रहे कि फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है, जस्ट आप लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, प्यार मिल जाता है, दैट्स इट, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो बस सब्सक्राइब कर लें। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो मर्ज़ी है आपकी। मैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, हर जगह पे अंबरनाज ऑफिशियल के नाम से अकाउंट है मेरे, तो आप लोग वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिर मुझे दीजिए इजाज़त, जब तक के लिए तब तक के लिए, ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।